आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरि कंठ छित्ता करे जमसे करे अपनिया दुरप्पा सेनाहि मच्चुमुहं तुपत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो। दुनिया में मित्र भी बनाए जाते हैं और कोई शत्रु भी बन जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे सच्चा मित्र हमारी आत्मा ही है, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला शत्रु भी हमारी आत्मा ही है। आत्मा से बड़ा मित्र मिलना मुश्किल या असंभव, और आत्मा से, अपनी आत्मा से बड़ा शत्रु मिलना भी मुश्किल या असंभव। एक कोई दुनिया में दूसरा आदमी हमारा मान लो शत्रु है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? कल्पना कर ले, किसी का शत्रु है तो वो अपने शत्रु को कंठ काट के मार देगा, और क्या करेगा? जान से मार देगा। कंठ का छेदन कोई हमारा बाहर का शत्रु कर सकता है। शास्त्रकार ने कहा, कंठ का छेदन करने वाला शत्रु भी उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना नुकसान खुद की दुरात्मा करती है, खुद की दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा करती है। कंठ का छेदन करने वाला शत्रु तो ठीक है, एक जीवन को नष्ट कर दिया। जो हमारी दुरात्मा, वो तो पता नहीं कितने जन्मों तक हमें दुख दिला सकती है, मरा सकती है। और जो आदमी अपराध पाप करता है, जवानी में मान लो खूब हिंसा, हत्या, अपराध, चोरियां, डकैतियां आदि आदि कर लेता है, शक्ति है शरीर में, जवानी है, जोश है, कर लेता है। उस समय इतना वो अनुभव करे न करे कि क्या परिणाम इन कार्यों का आएगा। पर जब मृत्यु सामने नाचने लगती है, मौत अपने मुंह में लेने लगती है, तब क्या स्थिति बन जाती है? मौत जब मुंह में उठाने लगती है। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है, प्रतापैर्व्यापन्नम गलित मथ तेजोभिरुदित योद्योगै श्लथितमपि पुष्टेन व प्रवृत्तं तद्द्रव्य ग्रहण विषये बान्धव जनैर् जनेकीनाशेन प्रसभ मुपनीते निजवसम। जब मौत अपने मुंह में लेने लगती है आदमी को, तो प्रताप तेज नष्ट हो जाता है। शरीर की भी क्या स्थिति बन जाती है।
जिसका इतना रोब चलता था, अब मौत के मुंह में जाते समय क्या रोब, कितना क्या रोब रहता होगा। और जो उदीयमान तेजस्विता थी उसका भी क्या हाल, गल जाती है, सड़ जाती है। और इतना पुरुषार्थ करता था, इतना धैर्य रखता था, वे सब भी चले जाते हैं। हृष्ट पुष्ट शरीर था वो भी शिथिल हो जाता है। और जो दूसरे परिवार के लोग हैं वे उसके धन को बटोरने में लग जाते हैं। इनको निकालो, जितना धन इनका ले सको ले लो, वो धन को ग्रहण करने में लग जाते हैं। ये हालात कब होते हैं? जब ये मृत्यु अपने वश में आदमी को करने लगती है। जब आदमी के सामने मौत आती है तब थोड़ा सोचता है, रे सोच सकता है अब मेरा क्या होगा। मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया, वो पाप किया, वो पाप किया, अब मेरा क्या होगा। सुया में नरय ठाना, मैंने सुना था कि नरक होती है और वहाँ दुख मिलता है। मैंने तो पाप बहुत किया है, अब मुझे कहाँ गति मिलेगी, कहाँ जाना पड़ेगा। यह पश्चाताप, मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया, अब मौत सामने आ खड़ी हुई है। दया विहीणों, क्योंकि वो अधार्मिक आदमी दया विहीन, अहिंसा, सत्य, संयम आदि की साधना नहीं की, इसलिए वह दया विहीन आदमी पश्चाताप करता है। तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु हमारी दुरात्मा है, हमारी अपनी दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा होती है। हम अपनी आत्मा को शत्रु बनने से जितना बचा सके बचाने का प्रयास करना चाहिए। आदमी के जीवन में दया है, धर्म है, संयम है, यथार्थवादिता है, ईमानदारी है, तो वह आत्मा, हमारी ही आत्मा बड़ी अच्छी मित्र भी बन जाती है। तो धर्म की साधना हमारे जीवन में है या नहीं, यह प्रश्न है। एक राजा था, छोटा ही राज्य था उसका। एक दिन राजा सभा में बैठा था, आम लोगों से बातचीत का क्रम चल रहा था। कुछ गांव के ग्रामीण लोग आए, बोले महाराज दया करो, हमें बचाओ, बड़ी समस्या हो रही है। क्या समस्या? कि महाराज हमारे खेतों में एक वो चीता आता है, हमारे बच्चे भी डरने लग गए, हम भी डरते हैं। वो किसको, एक दो बार तो बच्चों को खा भी गया चितार। कोई सुरक्षा करो हमारी, आप हमारे मालिक हैं, हम तो आपकी शरण में हैं, आप हमारे राजा हो, हमारी आप व्यवस्था करो सुरक्षा की। आम जनता से राजा का वो मिलन हो रहा था, शिकायतें आदि आदि आ रही थी, तो इनकी भी यह अरदास आई कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करो। तो राजा ने, पास में अफसर लोग भी बैठे थे, कार्य कल वो एक युवक मेरे पास आया था, उसने बताया था कि मैं विदेश में चीते आदि की शिकार करना सीख करके आया हूँ। वो कल ही आया था, वो पास में कहीं हमारे रहता है, उसको कहो ना कि वो इन किसानों की रक्षा करे। तत्काल अफसर ने बात को नोट किया और कुछ चंद मिनटों में उसको फोन या जो भी सूचना देने का साधन था, सूचना दी, उसको बुला लिया। युवक आया कि हाँ महाराज हाजिर हूँ, आदेश क्या सेवा। कार्य वो पास वाले वो किसान लोग आए थे कि चीते की समस्या है, तो तुमने प्रशिक्षण लिया है ना चीते की शिकार का, तुम जाओ उनकी सुरक्षा का काम करो। तो ठीक है महाराज, जो आदेश। युवक उन गांव ग्रामीण लोगों से मिला, का भी बोलो क्या बात है, वो चित्ता आता है, हम बड़ी समस्या है, चलो मैं चलूं, मैं सुरक्षा करूंगा, आओ। तो वो खेतों के एरिया में युवक को ले जाया गया। कुछ कमरे थे, वहाँ पहले विश्राम किया, वह बैठा।
और कहा जी बताओ मुझे उसको चीता किधर से आता है, कहाँ तक आया करता है। कहा भैया वो चीता तो पूर्व दिशा से आया करता है, कई बार यहाँ अपने तालाब में पानी भी पीता है, फिर वो खेतों के अंदर भी आ जाता है, और एक दो बच्चों को तो खत्म कर दिया उसने। तो बोलो क्या करना, उस चीते को खत्म करो, तुम शिकार करो तो हमारी समस्या का हल होगा। तो कहा थोड़ी दूर हम चलें, देखें किधर क्या चीज़ है, थोड़ा देखता हूँ मैं। तो वो 3-4 किसान लोग साथ हो गए, वो युवक ऐसे ही चला, 500 मीटर करीब यूं आगे बढ़ा, घूमते घूमते इतने में वह चीता आ गया। वो चीता आता दिखाई दिया और वो 3-4 किसान तो भाग छूटे कि भागो भागो भागो, चीता आ गया। अब युवक ने सोचा रे मैं भी भागूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इतना कह रहा था, मैं सीख कर आया हूं, एक चीते को नहीं मार सका, तो भागने से तो हल्की लगेगी, तो भागना तो अच्छा नहीं, देखूं क्या करूं। वो थोड़ी देर में क्या करूं सोच रहा था, वो चीता एकदम निकट आ गया। सोचा चीता तो आ गया, समस्या यह है कि मैं तो ऐसे ही घूमने निकला था, वो शस्त्र तो मैंने कमरे में ही छोड़ दिए थे, न बंदूक कुछ भी नहीं है पास में, मैं तो निशस्त्र हूं, करूं क्या। तो वह जो युवक था वो वैसे वकालत पढ़ा हुआ था, वकील था और बाद में उसने वो शिकार की भी ट्रेनिंग ली थी, तो मूल वो पेशे से युवक वकील था। तो युवक ने सोचा रे बंदूक तो है नहीं, अब चीते से क्या कैसे मुकाबला करूं, ये तो सामने आ रहा, एकदम निकट आ गया है। तो वो वकील का दिमाग था ना, तो उसने कहा ये चीते देखो, उसकी जेब में लाइसेंस था बंदूक का, देख बंदूक का लाइसेंस मेरे पास है, खबरदार मार दूंगा तुमको, लाइसेंस मेरे पास है बंदूक का। अब वो चीता तो वकालत पढ़ा हुआ नहीं था, वो तो बेचारा, वो तो वकील था नहीं, वो तो जानता नहीं क्या वो लाइसेंस होता है, क्या लाइसेंस जानता नहीं था। वो एकदम खूंखार हो गया, आक्रामक हो गया और झपटा उस युवक को, और वो लाइसेंस भी खत्म कर दिया और युवक को भी खत्म कर दिया। किसान लोग दूर से देख रहे, अरे क्या हुआ, वो तो मर गया बेचारा, युवक तो मर गया। राजा के पास सूचना गई कि जिस युवक को आपने भेजा था वो तो खुद ही चल बसा। खैर राजा ने दूसरी व्यवस्था की फिर, पर वह युवक तो चल बसा। क्यों चल बसा? कि कोरा लाइसेंस था, बंदूक नहीं थी पास में, तब चल बसा। अगर बंदूक पास में होती तो शायद वह अपनी सुरक्षा भी कर लेता, किसानों की सुरक्षा भी कर देता। बंदूक नहीं थी, इसलिए न अपनी सुरक्षा कर सका न किसानों की सुरक्षा कर सका। हमारी आत्मा है, इसके पास वह धर्म की बंदूक है या नहीं, कर्मों को तोड़ने की बंदूक है या नहीं। वह है सुरक्षा कवच है, संबर का, संयम का, साथ में बंदूक है कर्मों को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए। तब तो आत्मा की सुरक्षा हो जाती है। और आत्मा के पास वो लाइसेंस तो है, मैं धार्मिक हूँ, मैं जैन हूँ, कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि मैं सिख हूँ, ये तो लाइसेंस से हो गए, कार्ड से भी हमारे पास लाइसेंस है। पर धर्म है या नहीं, अहिंसा जीवन में है या नहीं, दया है या नहीं, संयम है या नहीं, तप है या नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं तो कोरा लाइसेंस तो ज़्यादा कारगर नहीं हो सकता। जैसे कि उस युवक के पास लाइसेंस था और बंदूक नहीं थी, अगर लाइसेंस नहीं भी होता, युवक के पास कोई बंदूक ही होती तो भी सुरक्षा कर लेता। लाइसेंस है, बंदूक नहीं। बंदूक विहीन लाइसेंस दमदार नहीं होता।
तो धर्म विहीन संप्रदाय या धर्म विहीन संप्रदाय का कोई आदमी वह भी अपनी आत्मा की सुरक्षा करने में ज्यादा सफल नहीं हो सकता। तो हमें अपनी आत्मा को अपना शत्रु बनने से बचाना है, तो हमें वो धर्म की बंदूक पास में रखनी होगी। वह धर्म हमारे लिए मित्र होगा और हमारी सुरक्षा भी कर सकेगा। तो यह जो आदमी कोई किसी का कंठ भी छिन्न कर दे, काट दे, मार दे, वो इतना बड़ा शत्रु नहीं है जितना बड़ा शत्रु हमारी दुरात्मा, पाप में लगी हुई आत्मा होती है। पाप क्या? 18 पाप बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान आदि आदि 18 पाप हैं। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, सब पाप। इन पापों में आत्मा रक्त है, लगी हुई है, रत है, तो वह आत्मा हमारी शत्रु बन जाती है। जीवन आदमी का एक दिन तो पूरा होता ही है। इस जीवन में हम यह काम करें कि अपने आप के मित्र बन जाएं, अपनी आत्मा को अपना मित्र बना लें। कम से कम शत्रु तो हमारी आत्मा बने ही नहीं, अच्छे रूप में मित्र बन जाए, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा भाई भी हमारी आत्मा है। आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मा हमारा सबसे बढ़िया भाई है और आत्मा ही सबसे बढ़िया हमारा शत्रु है। इससे बढ़िया शत्रु मिलना मुश्किल है। आत्मा से बढ़िया भाई मिलना मुश्किल है, आत्मा से बढ़िया शत्रु मिलना मुश्किल है। पूरा नुकसान करने वाली आत्मा होती है। तो हम अपनी आत्मा पर ध्यान दें, पापों से स्वयं को बचाएं, वीतराग प्रभु की हम रचना करें, बहुत अच्छी बात है। वीतराग प्रभु की पूजा, भक्ति, अर्चना, भाव पूजा करें और काम दूजा करें। इधर तो पूजा करें और काम दूजा करें। दूजा मतलब अधार्मिक काम करें। तो वो पूजा भी कितनी कारगर हो, पूजा तो अच्छी है, भाव पूजा अच्छी है ही, अच्छी है, साथ में हमारा आचरण भी धर्मानुसारी धर्म के रूप में होता रहे। अरहत भक्ति तो बढ़िया है ही है, पर साथ में हमारे आचरण भी धार्मिक रहें, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। वीतराग प्रभु की भक्ति, गुरु भक्ति, संत भक्ति, साधु की भक्ति, संग भक्ति, साधु संग की भक्ति, ये भी बहुत अच्छे तत्व हैं। भक्ति वत्सलता से तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का भी बंधन हो सकता है, पर हम आचरणों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें कि मैं जीवन में बेईमानी से बचूं, मैं जीवन में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा गुस्से में न जाऊं, छलना न करूं, ठगाई न करूं, ठगी न करूं, ज़्यादा लोभ में न जाऊं, चोरी आदि न करूं। इस प्रकार के पापों से अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करूं। ऐसा हमारा रुझान होगा। अरहत भगवान होते हैं, उन्होंने तो अपनी आत्मा को परम मित्र बना लिया। परम मित्र क्या, और कोई ऊंचा शब्द हो तो वैसा बना लिया। बिल्कुल राग द्वेष मुक्त हो गए। हम भी अरहत प्रभु के कदमों पर चलने का प्रयास करें, वीतरागता को पाने का या उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह काम्य है।